करवा रहे हैं। ऐसा है, देखिए क्या है कि टूटने बनाने में टाइम लगा रहे हैं। और इस बार जो उपाध्यक्ष है इस ट्रस्ट के, उनसे हमने बात की है कि आप सबका विकास कब तक में फाइनल हो जाएगा। वो लगे हुए जितने ही जल्द से जल्द जो है ये रोड का जो निर्माण कार्य है संपन्न कराने में लगे। तो विश्व बौद्ध महासंघ के भी मेंबर है लारकेल लामा। आप सभी नाम सुने होंगे। बंदे जी बढ़िया से जानते होंगे लारकेल लामा। विश्व बौद्ध महासंघ सदस्य है वो, और हाल में इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी है कार्यकारिणी। तो हम आपसे सभी साथ में वहाँ कि हम भी यहाँ पर मौजूद अभी तुरंत आए हैं, हम 2 मिनट हुआ है। आप लोग वहाँ से फोन किए थे, आप उनको फोन किए थे, तब वो तुरंत आए हैं। ठीक। अभी वो पार्लियामेंट में जो है वही मेन आपको हमारे लोग को बताना है। हम लोग गुजरात से हैं, गुजरात उसमें अहमदाबाद। तो मोदी जो मोदी करते हैं ना, मोदी के गांव के नज़दीक वाले लोग हैं। तो हम मोदी वाले नहीं हैं। नहीं वो तो हम लोग नो डाउट। ये अमृत प्रियदर्शी इज 84 इयर्स ओल्ड। ये बहुत पहले ये सतीश राष्ट्र ये पालनपुर हमारा एक टाउन है, वहाँ से ये सीपी परमार साहब बैंक ऑफ इंडिया में थे। विशाल चंद्र साहब के इंडस्ट्री चलाते थे। ये है मनीष मुखर्जी, उनका मिस्टर पुलिस डिपार्टमेंट में से रिटायर हो गए। उधर कमला बेन है पीछे। ये कमला बेन किधर है? छुप गई। ये कमला बेन छुप गई देखो। ये इनके मैडम है, वहाँ के गवर्नमेंट में सर्विस करके रिटायर हो गए। ये माणक बेन है, वो भी गवर्नमेंट में थे, वो भी रिटायर हो गए। ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट में थे, वो भी रिटायर हो गए। सविता बेन, वो अमरनाथ आ जाओगे इधर नाम है ना, गांधी। वहाँ 3 बंदर भी है छोटे छोटे। मानते नहीं गांधी जी के 3 बंदर। अमर सोलंकी इनके सभी आ जाए, परिचय इधर ही हो जाता है। बैंकर साहब थोड़ा इधर आ जाए तो अपने के उनका परिचय भी है। हमारे स्टेट बैंक रिटायर हो गए। और हम लोग गुजरात में प्रेसिडेंट है, मैं जनरल सेक्रेटरी, मैनेजिंग सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, ये सभी हमारे एग्जीक्यूटिव है। ये हमारे और वो एक और बीच बनास दम्ब बनास पालन। ये बीरेन भाई का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर पालकर देंगे। क्या है, विनोद पालकर। तो हम लोग गुजरात की बात करेंगे तो हम वहाँ काम करते हैं। सुना होगा देखा हम ही है ना, मोदी, नरेंद्र मोदी है ना। तो ये सब लोग है। तो आपका जो संदेश है, ये आपका जो संदेश है कि गुजरात में बाबा साहब का स्टैचू आपको लगाना है, वो आप बताएंगे तो ये लोग आपके साथ जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल भी जुड़ेंगे। तो यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं राजेंद्र कुमार बस्ती, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग यहाँ पर सिंगापुर बौद्ध बिहार में हैं। हम कुछ आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कल्पना गौतम, जो यहाँ के सांस्कृतिक लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका उप मेयर हैं, हमारे साथ में हैं। आप उनके हस्बैंड हैं, इनका नाम है शिवनंदन गौतम जी, जो हैं हम लोग 2019 से परिचित हैं और बाबा साहब के अनुयायी हैं। और 2-4 मीटिंग भी हम लोग अटेंड किए हैं यहाँ पर आकर के। और इनका एक कहना है कि एक बाबा साहब की प्रतिमा हमारे लुम्बिनी में अगर स्थापित हो जाए तो बहुत अच्छा है, और हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ आर्थिक मदद की आवश्यकता है। और आर्थिक मदद क्यों लिया जा रहा है कि एक प्रतिमा स्थापित करने में 1 लाख रुपये से ज़्यादा जाएगा। डेकोरेशन और 4-6 लाख रुपये का खर्चा है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो लोग भी सहयोग करेंगे। और अभी पूरे नेपाल में कहीं भी बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित नहीं है। आप लोग के घर में जितने भी बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष भारत में जन्मे हुए, उनका नेपाल में भी प्रतिमा लगी हुई है। और दिल में है, दिल में ना होता तो घर में ना लगाते। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि दिल में है। तो हम इसीलिए आप लोग को आज यहाँ इकट्ठा किए, संजोग की मुलाकात हो गई। नहीं आए दिन कुछ ना कुछ सरकारी काम से, क्योंकि उपमेयर हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी है पूरे लुम्बिनी की, तो रहते हैं। लेकिन समय निकाल करके
यहाँ पर आपको समय दिए हैं। इनका एक और भी कहना था सुबह मॉर्निंग में कि आप लोग यहाँ आइएगा, हम नाश्ते की व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन संजोग है कि नाश्ता हम वहाँ करके निकले, तो बाद में मैंने फ़ोन से मना कर दिया, नहीं तो आपके सभी लोगों के लिए नाश्ता की व्यवस्था भी थी और कल भी रोकने के लिए भी आपकी तरफ से इंतजाम सब हो गया होता, कोई दिक्कत नहीं थी। ये नहीं कि कोई पैसा या कुछ नहीं, ये यहाँ हमारे अभी 7-8 लोग गुजरात के आए थे, उन लोगों के लिए भी रुकने की व्यवस्था बना दिए थे आपके द्वारा ही, कोई तकलीफ नहीं थी और बहुत खुश होकर के सब लोग गए हैं। और नागपुर के भी पिछले साल आए थे, 2 रात यहाँ रुके थे, श्रीलंका गेस्ट हाउस, सारी व्यवस्था आपने देखा था। तो कुछ हम जानकारी उपमेयर जी से लेना चाहते हैं, आप लोग के बीच में रखना चाहती हैं। आपको नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो यहाँ पर तमाम उपासक उपासिका लोग हैं, और हमारे बीच में बहुत अच्छा है कि बोध गया के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, आज हमारे सेक्रेटरी थे, जो आज के 20 वर्ष पहले 23 वर्ष पहले थे, और आज हमारे बीच में उपलब्ध हैं और बहुत अच्छी बात है। हम भंते जी को बंदाम करते हैं। आप बोलिए मैडम। बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स तथागत सम्यक संबुद्ध को वंदना करते हुए श्रद्धेय भिक्षु इनको वंदना एवं संपूर्ण उपासक उपासिका आप सब आए हैं, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सबसे पहले आप सब लुम्बिनी में आए हैं, लुम्बिनी में आप सबका स्वागत है और विशेष करके हमारे जगह पर जहाँ पर विश्व के शांति के अग्रदूत तथागत गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी, आप उस जगह पे आके आप सब धन्य हो गए हैं, हमें विश्वास है। और आते समय आप सबको कुछ रास्ते में कठिनाई और बैठने के लिए हुआ होगा, उसके लिए कोऑर्डिनेशन और व्यस्तता के कारण हम लोग नहीं कर पाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। और देखिए, सबसे पहले लुम्बिनी एक ऐसा जगह है जहाँ पर लुम्बिनी एक सिर्फ हमारा म्यूनिसिपालिटी नहीं है, लुम्बिनी विश्व के नज़र में साझा जगह है। इस कारण से लुम्बिनी में विकास कोष के बाउंड्री वाल के अंदर तो बहुत ही जगह पर बौद्ध की स्टैचू लगा है, बौद्ध गुम्बा विहार मंदिर बना है। उसके बावजूद लुम्बिनी के विकास कोष के बाहर स्थानीय वासी के अपनत्व के लिए एक बौद्ध की प्रतिमाएं और बाबा साहब की, इस कारण से कि जहाँ पर बाबा साहब अगर नहीं होते तो आज हम सब इतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। और जिस जगह पे आज हम पहुँचे हैं, उस जगह में पहुँचने के लिए भी इतना सहज नहीं था, जो कि हम एक म्यूनिसिपालिटी के डिप्टी मेयर होने के लिए उस सभी का श्रेय बाबा साहब को जाता है। इसलिए मुँह से कहकर बाबा साहब को हम लोग उनका योगदान, उनका तपस्या, उनका त्याग को पूर्णता नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनका एक प्रतिमा स्थापित करके लोगों को ये दिखाना है कि लुम्बिनी में बाबा साहब ने हम लोगों के लिए, विशेष करके दलित पिछड़ा समाज के लिए अपने पूरे जीवन त्याग तपस्या में बिता दिए, ऐसा आराम की जिंदगी पा रहे थे, फिर भी नहीं लिए, क्योंकि हमारे लोग नंगे रहेंगे, भूखे रहेंगे, हम अकेले खाकर क्या करेंगे, पहनकर क्या करेंगे कहकर बाबा साहब ने एक दृढ़ विश्वास के साथ जो योगदान दिए, उस योगदान के यादगार बनाने के लिए, अभियान को चलाने के लिए हमारे लुम्बिनी में अंबेडकर पार्क के नाम से नामकरण करके एक जमीन हमने जगह छनौट कर लिए है। उस जगह पे बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मेरी एक अंतिम इच्छा है कि हमारे कार्यकाल में, अभी इलेक्शन हुए 2 साल नहीं पहुंचा है, मोटा मोटी 2 साल होने वाला है, जिसमें अभी 3 साल हमारा कार्यकाल बाकी है। उसी कार्यकाल के अंदर अगर वो प्रतिमाएं बना लें तो हमारे समाज के लोग, कुछ लोग तो जानते हैं लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं अभी कि बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, और उस बात को बताने के लिए भी एक संगठन होना जरूरी है। उसी के दौरान में हमारे मिस्टर, हमारे हस्बैंड भी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और रात्र खट के चल रहे हैं। वो भी लुम्बिनी बौद्ध युवा संघ के अध्यक्ष हैं। हम स्वयं निर्वाचित होने से पहले लुम्बिनी बौद्ध महिला समिति के सचिव के रूप में रहकर इस जगह पे बौद्ध प्रचार प्रसार, धर्म देशना एवं 7 वर्ष से लगातार 3 महीना का वर्षावास और कठिन चिवरदान
कार्यक्रम को हम लोग निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी होते जा रहा है। और राजकीय बौद्ध विहार के आयोजना में, जिसके मूल समिति लुम्बिनी सेवा समाज के नाम में एक भंते भिक्षु अध्यक्ष है और हम उसी संस्था के सचिव के रूप में अभी भी काम कर रही हूँ। और आप सभी को मैं यही अनुरोध करती हूँ कि आप सब भी इतने दूर दूर से आए हैं, आप सभी को यात्रा भी सफल रहे और जाने से पहले बुद्ध की करुणामय वाणी, बुद्ध के मार्गदर्शक और एक दूसरे में सद्भाव, भाईचारा का संबंध सब में बना रहे और बुद्ध के मार्गदर्शक में हम सभी को चलने में प्रेरित करें। और जो बाबा साहब ने बोले हैं, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये 3 नारा के लिए जब तक हम लोग शिक्षित और संगठित नहीं रहेंगे तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अपने अपने जगह से अपने अपने बाल बच्चों के जैसे बहुत खुशी लगा, आप सब किसी न किसी ऑफिशियल काम से रिटायर्ड होकर आज इस संगठन में लगे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इसी के दौरान शिक्षित होकर, संगठित होकर अगर हम लोग संघर्ष करेंगे, बाबा साहब उस समय अकेले थे, अकेले युद्ध करे, अकेले आंदोलन किए, आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाए। आज तो हम लोगों के पास 40 लोग तो आप सब इकट्ठे हैं, जब चाहे तब 40 लोग जहाँ पर बुलाएं तहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए हम भी वही मार्गदर्शक, बाबा साहब के मार्गदर्शक पे चलने के प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सभी का भाईचारा संबंध बना रहे, आप सभी को करुणा हो, मैत्री हो, सबको कल्याण हो, भवतु सब मंगलम।